आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एनईपी फर्स्ट सेम के सिलेबस के बारे में, जो कि आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 12th के बाद या जिन्होंने 12th में यूपी बोर्ड से किया है और अब वो आगे हिंदी में अपना ग्रेजुएशन करेंगे। इस सब्जेक्ट कोड है B040101T। इसमें ये टी जो है ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि टी का मतलब क्या है और पी का मतलब क्या है, तो आप मेरी पहली वीडियो में जाके ये चीज़ देख सकते हैं। इसमें भी पूरी 8 यूनिट है, जिनमें मैं आपको एक एक यूनिट में आप क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे वो सभी चीज़ें बताऊँगी। पहली यूनिट में आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्राचीन वैदिक एवं आधुनिक वनस्पति विज्ञान, यानी कि जो आपका पहले विज्ञान था और जो आपका अब विज्ञान है उनके बीच में आप डिफरेंसेस पढ़ेंगे। दूसरा आपका है माइक्रोबियल तकनीक एवं उपकरण, यानी कि जो हमारी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है या फिर जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है, यानी कि जो हमारे उपकरण हम यूज़ करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी यूनिट में अपनी पढ़ेंगे सूक्ष्मजीवी संसार, और इसी में हम पढ़ेंगे कोशिका संरचना, यानी कि जितने भी हमारे सूक्ष्मजीव हैं वो कैसे हैं, किस तरीके से उनकी सेल स्ट्रक्चर है और इसमें कौन कौन से जीव हमारे आते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु, फिर हम इसमें पढ़ेंगे विषाणु, और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज़ एवं प्लाज्मिड्स। इसी तरीके से अब हम तीसरी यूनिट में पढ़ेंगे शैवाल, यानी कि जो हमारा एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है शैवाल के बारे में। और शैवाल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ शैवालों की संरचना एवं जीवन चक्र, यानी कि जो हमारे शैवाल है उनकी स्ट्रक्चर कैसी है और उनका लाइफ साइकिल कैसा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइकोवायरस एवं शैवालों की आर्थिक महत्व, यानी कि इनके जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें आगे। इसी तरीके से हम यूनिट 4 में अपने कवक के बारे में पढ़ेंगे। कवक के सामान्य लक्षण क्या है, उसमें किस तरीके का पोषण होता है या उसका जीवन चक्र और उसके आर्थिक महत्व और उसका वर्गीकरण किस तरीके से है। इसके बाद जो हम नीचे पढ़ेंगे, यानी कि मिक्सोमाइकोटिना, यूमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, ये सब हम कवक के अंदर कवक के ही भाग हैं और इन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद जो 5वीं यूनिट में आप पढ़ते हैं उसमें आप मशरूम उत्पादन, यानी कि मशरूम किस तरीके से उगाया जाता है, किस तरीके से उसमें क्या उसका टेम्परेचर है और किस तरीके से उसे उगाना चाहिए, किस समय पर उगाना चाहिए, ये सभी हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में। इसी के साथ हम लाइकेंस एवं माइकोराइजा भी हम यूनिट 5th में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारी यूनिट 6 है इसके अंदर हम पढ़ेंगे पादप रोग विज्ञान, यानी कि जो हमारे पादप का मतलब है या जो हमारे प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स में हमारे डिजीज़ हो जाती हैं वो विज्ञान हम इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अब हम यूनिट 7 पर आ जाते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख पादप रोग, यानी कि पहली यूनिट में हमने पढ़ा था कि प्लांट डिजीज़ के साइंस क्या है, यानी कि पादप रोग विज्ञान क्या है, और अब हम इसमें पढ़ेंगे कुछ, यानी कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट आपकी प्लांट डिजीज़ है वो कौन कौन सी होती है। और सबसे आखिरी में हम पढ़ाई करेंगे व्यवहारिक सूक्ष्म जैविका, यानी कि इसमें किस तरीके से जो हमारे सूक्ष्म जीविका है उसका हम व्यवहारिक रूप पढ़ेंगे। ये पूरा हमारा 8 यूनिट, इसके अंदर हम पूरी यूनिट 8 पढ़ेंगे। हर यूनिट का अपना अपना एक महत्व है और एक के बाद एक यूनिट में आप आगे इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।